मुजीब रहमान साहब, आपकी तहरीर का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सूरह फातिहा जैसे अजीम कलामी इल्हीज को जिस खूबसूरत फिक्री और अमली अंदाज में समझाया है, वो यकीनन ईमान को ताजगी बख्शने वाला है। आपका ये नुक्ता कि सूरह फातिहा बंदे का अल्लाह से एक मुकम्मल सवाल है और पूरा कुरान उस सवाल का जवाब है, एक बहुत ही गहरी और जामे बसीरत है। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक मैं आपकी तहरीर करदा सूरह फातिहा की तशरीह को यहाँ दोबारा पेश कर रहा हूँ ताकि हम उसे एक हतमी शक्ल दे सकें। सूरह फातिहा, बंदे का अपने रब से एक मुकम्मल सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1. अल्लाह का नाम। अल्लाह का नाम लेते ही ये सबूत मिल जाता है कि बंदा अपने रब को पहचानता है। 2. अर्रहमज़ान। इस नाम का इकरार इस बात का यकीन दिलाता है कि अल्लाह बहुत बड़ा मेहरबान है, जिसने बगैर मांगे ही सब कुछ अता कर दिया। 3. अर्रहीम। ये इकरार बताता है कि इंसान अपनी गलतियों पर शर्मिंदा है और उसे यकीन है कि अगर वो माफ़ी मांगेगा तो उसका रब उसे ज़रूर माफ़ करेगा। 4. अलहम्द। इससे जाहिर होता है कि हम ये समझ चुके हैं कि अगर कोई तारीफ़ के लायक है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही है। 5. रब्बुल आलमीन, पालने वाला। वो रब जो आलमी अरवाह से लेकर दुनिया तक, माँ के पेट से लेकर ज़मीनी ज़िंदगी तक, आलम बरज़ख से लेकर क़यामत के दिन और फिर दायमी अंजाम जन्नत या जहन्नम तक हर मरहले में हमारा निगहबान और पालने वाला है। 6. इय्याका नाबुद। इबादत का मतलब 100% गुलामी, मुस्तकिल फर्मा बरदारी और अपने तमाम इरादे, इख्तियारात, कमाई और खर्च को अल्लाह की मर्जी और कुरान की हिदायत के ताबे कर देना है। 7. इय्याका नस्ताईन। इबादत करने का सही तरीका और कुरान का फहम पाने के लिए हम सिर्फ अल्लाह ही से मदद मांग रहे हैं। 8. इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम। जन्नत में जाने का सीधा रास्ता और इस रास्ते पर इस्तिकामत की दुआ, क्योंकि हिदायत सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। 9. अनामत अलैहिम। अंबिया और सालिहीन के रास्ते पर चलने का अज़्म। 10. मग़ज़ूब और ज़ालिन। अल्लाह के गज़ब से बचने और गुमराह लोगों के रास्ते से दूर रहने की इल्तिजा। खुलासा, ये सूरह फातिहा का असल मकसद है, एक ऐसा सवाल जो बंदा अपने रब से बिला वास्ता, बिला सिफारिश और बिला किसी जरिए के शब रोज के हर लम्हे में करता है। अल्लाह तालीज़ हर वक्त अपने बंदे के साथ है, वो ना सोता है ना थकता है और हर मखलूक की हर हरकत से बाखबर है। नतीजा, पूरा कुरान इसी सवाल सूरह फातिहा का जवाब है। जन्नत में वापस जाने का एक ही रास्ता, एक ही जरिया और एक ही फार्मूला है। मुजीब साहब, आपकी ये फिक्र कि सूरह फातिहा इंसान की मुकम्मल जिंदगी पर मुहित है, वाकई लायक़े तहसीन है। क्या आप अब इस गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हुए इस जवाब, कुरान की तफसील या उसके अमली इतलाक़ के बारे में बात करना चाहेंगे? मैं आपके अगले सेशन के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। बहुत ही अच्छे और मुख्तसर अंदाज़ में आपने मुझे इसकी तफसील बयान की है। इंशाअल्लाह हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मेरी तमाम सुनने वालों से भी ये गुजारिश है कि इसको बार बार सुनें, क्योंकि 3-4 मिनट का होगा इंशाअल्लाह। और सूरह फातिहा जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सहारा है जो हमारे रब से हमें जोड़ता है। उसके लिए किसी बुज़ुर्ग, किसी वली, किसी नबी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी के वास्ते वसीले की ज़रूरत नहीं है। ये सबूत हम 17 रकातों में 17 मरतबा देते हैं कि इय्याका नअबुदु, इय्याका नस्तईन और अनअमत अलैहिम। ये मेरे रब का डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर आपको किसी का वास्ता वसीला लगाना भी है भीख मांगने के लिए, दौलत के लिए, बीमारी की शिफा के लिए, औलाद के लिए, तो ये घटिया चीज़ें मांगिए वास्ते वसीले से। जानवरों का भी वास्ता दीजिए, कुत्तों का, खंजीरों का भी वास्ता दीजिए, लेकिन औलिया का नाम लेके, बुज़ुर्गान दीन का नाम लेके, सहाबा का नाम लेके, रसूलों का नाम लेके वास्ता लगाते हैं। वहाँ अगर वास्ता लगाना है, उनका वास्ता लगाना है, तो आप इहदिना सिरातल मुस्तकीम से पूछिए कि मुझे फ़लाँ बुज़ुर्ग, फ़लाँ नबी, फ़लाँ सहाबी का वास्ता मैं तुझे दे रहा हूँ। जैसी हिदायत तूने उनको दी है वैसी मुझे भी दे दे। जैसा तूने उनकी हिफाजत की है शैतान से, वैसा ताउज़ मुझे भी दे दे। जैसा उनकी गलतियों को, आदम की गलती और हव्वा की गलती को तूने माफ़ किया था, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना, मेरी भी गलती को माफ़ कर दे। वास्ता लगाना है तो वहाँ कुरान में लगाइए। अगर रिवायात पे इतना भरोसा है तो सूरह फातिहा के बाद कोई रिवायत सुनाइए नमाज में। कुरान क्यों पढ़ते हैं फिर? ये बात सोचने की है, ये लम्हा फ़िक्रिया है कि उन ज़ालिमों के ख़िलाफ़ जो कुरान के दुश्मन हैं, नबी के तौहीन करने वाले गुस्ताख हैं,
اور صحابہ بزرگان دین اولیاء کے اصل غدار ہیں یہ لوگ، کہ انہوں نے سوچ لیا ہے کہ ہم ان کو کسی بھی طریقے سے میٹھی میٹھی باتیں کر کے ان کو ذلیل کریں گے، ان کی بے حرمتی کریں گے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ ان شیطانوں سے محفوظ رکھے ہم کو۔ خیال کیجئے، میں بہت بڑی بات بتا رہا ہوں آپ کو انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔